My dear friends and students, you are welcome to my YouTube channel English Max। एनडीए के एरर्स हम लोग कर रहे थे और एनडीए के एरर्स हम लोग 2011 से 2016 तक कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं 2017 एंड 18 के दोनों एरर्स, ठीक है। ये 2017-18 दोनों के हैं आज, क्योंकि 2017 में 5-5 के 2 सेट आए थे और 18 में 5-5 के 2 सेट आए थे। कुल मिला के 20 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, इसलिए इन दोनों को एक में कर दिया है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 17 के एनडीए का पहला, ये देखिए 17 के एनडीए का पहला सेट हम लोग करने चल रहे हैं। देखें इसमें 5 एरर कौन सी आई हुई थी। ये रही आपकी पहली एरर। पहली एरर में आई कैन फ्लाई, ठीक है। इफ़ आई विल बी अ बर्ड, देखिए इफ़ आई विल बी, तो ये कल्पना कर रहे हैं आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकता था अगर मैं चिड़िया होता। तो मैंने बताया था कि जब भी आप इफ़ करके कल्पना करेंगे, तो जब भी आप इफ़ करके कल्पना करते हैं तो आई के साथ या किसी के साथ भी क्या लगता है, वर लगता है। कभी ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में नहीं रहेगा। सिंगुलर या प्लूरल हर तरह के सब्जेक्ट के साथ वर लगाया जाता है। जैसे मैं ये कहूँ कि अगर मैं चिड़िया होता तो क्या कहेंगे, इफ़ आई वर अ बर्ड। अगर वो राजकुमारी होती तो इफ़ सी वर अ बर्ड, तो सी के साथ भी आप वर लगाएंगे, ठीक है ना। सी है, सिंगुलर है, फिर भी आप वर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले इफ़ लगा है, तो आप ये सेंटेंस कल्पना कर रहे हैं। जो चीज़ हकीकत नहीं है, काल्पनिक है, जिसकी हम कल्पना करते हैं, उसके साथ हम लोग वर लगाते हैं। वाज या इज या आई में आर नहीं लगता है। क्लियर हो गई बात। तो इस वाले सेंटेंस में एरर कहाँ है, विल बी की जगह पर एरर है और आपका ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, देखिए एज सुन एज लगा। एज सुन एज द ट्रेन इंटर्ड, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी। एज सुन एज द ट्रेन इंटर्ड, यहाँ हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट है द पैसेंजर्स इंटर द कंपार्टमेंट्स, ठीक है। पैसेंजर्स कंपार्टमेंट से घुस गए। परचेज में मैंने एक मिस्टेक कर दी। क्या गलती की थी, एज सुन एज द ट्रेन, अब मैं यहाँ पे इंटर्ड बोल रहा था, जबकि एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड, ठीक है ना। ये अराइव्ड है, हम इसको इंटर्ड बोले थे। तो एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड एक पार्ट हो गया, करेक्ट है। द पैसेंजर्स इंटर्ड द कंपार्टमेंट्स, तो यात्री कंपार्टमेंट्स के अंदर घुस गए, ठीक है। इंटर्ड के बाद इन इंटू लगता नहीं है, इसलिए सी भी करेक्ट है। तो इस तरह से यहाँ सेंटेंस, इसका एरर इसका आंसर क्या होगा, नो एरर होगा। सेंटेंस में कहीं कोई मिस्टेक है नहीं, इसलिए ये नो एरर है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग थर्ड में। नेवर आगे लिखा हुआ है आई हैव सीन सच अ टाउन, और एक रूल है जिसको हम लोग कहते हैं इन्वर्जन, ठीक है। ये क्या होता है, इन्वर्जन। इसके पहले भी किसी सेट में एक बार ये आ चुका है, इन्वर्जन का रूल। इन्वर्जन में होता क्या है, देखिए इन्वर्जन में जनरली सेंटेंस कैसा होता है। जनरली सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता है, फिर वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद और तमाम सारी चीज़ें होती हैं। ये क्रम होता है हम लोगों का। इन्वर्जन जब होता है ना, तो इन्वर्जन में ये हो जाता है कि वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट बाद में, ठीक है। तो वर्ब पहले हो जाएगी, हेल्पिंग ईयर या मेन वर्ब पहले हो जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद अन्य चीज़ें आएंगी। तो वर्ब का सब्जेक्ट के पहले आ जाना, इसी को इन्वर्जन कहा जाता है। अच्छा, वर्ब सब्जेक्ट के पहले किन कंडीशंस में आ जाती है, मतलब इफ़ यू बिगिन योर सेंटेंस विद अ नेगेटिव एक्सप्रेशन, अगर आप किसी नेगेटिव एक्सप्रेशन से अपने सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। नेगेटिव एक्सप्रेशंस का मतलब क्या हो गया, जैसे नेवर हो गया, जैसे सेल्डम हो गया, हार्डली है, स्कार्सली है, बेयरली है, रेयरली है। जैसे आप फ्यू से शुरू कर रहे हैं या आप लिटिल से सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, तो ये सब नेगेटिव एक्सप्रेशन हो जाते हैं। इन नेगेटिव एक्सप्रेशन से अगर आप सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। दिस इज़ अ रूल ऑफ इन्वर्जन। तो ये देखिए, नेवर से आपने सेंटेंस के शुरू किया, तो ये जो आई हैव है, ये आई हैव ना होकर के क्या होगा, नेवर हैव आई, ये ऐसे हो जाएगा, नेवर हैव आई सीन सच अ मैन। या फिर हम इसको ऐसे करें, आई हैव नेवर सीन सच अ मैन, आई हैव नेवर सीन, या तो ऐसे लिखें, ठीक है। दो तरीके हैं इसको सही करने के, या तो हम हैव को पहले कर लें आई के, या तो हम नेवर को हैव के बाद कर लें।
लेकिन अगर आपके सेंटेंस में नेवर से स्टार्टिंग हो गई है तो हम इस नेवर को हैव के बाद ना ले जा करके हैव को आई के पहले ले आएंगे, क्योंकि नेवर पहले यूज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नेवर का पहले यूज करना गलत होगा। तो नेवर जब लग गया था तो हैव को आई के पहले लगना चाहिए था। तो इट वॉज ऑल द मिस्टेक ऑफ हैव, इट वॉज नॉट द मिस्टेक ऑफ नेवर बट इट वॉज द मिस्टेक ऑफ हैव। तो आपका जो एरर होगा वो ए में ना लगा करके बी में लगाया जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो जो यहाँ नेवर लगा है इसकी वजह से ये ए में एरर नहीं होगी, एक्चुअल एरर किस में मानी जाएगी, मानी जाएगी बी में, क्योंकि गलती हैव की है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। तो देखिए ही गोज़ टू हिज ऑफिस, ठीक है। बाय बाइसाइकिल, ठीक है, ये भी सही है। एवरीडे, ये भी सही है। एवरीडे मतलब रोज की बात है और वर्ब में एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये अपनी जगह पर सही है। बाय प्रीपोजिशन का यूज अपनी सही है, अपनी जगह सही है। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस में नो एरर होगी। अच्छा आगे आते हैं। फार फ्रॉम बीइंग अप्रिशिएटेड, फार फ्रॉम का मतलब क्या हुआ, लगभग ना समझ लीजिए उसका। फार फ्रॉम बीइंग अप्रिशिएटेड मतलब हुआ कि ही वॉज नॉट अप्रिशिएटेड। हिज कंडक्ट वाज डिस्कस्ड, उसके कंडक्ट को डिस्कस किया गया था। एंड शार्पली कमेंटेड, तो कमेंटेड के बाद हमेशा ऑन लगता है भैया, ठीक है, खाली कमेंट कभी नहीं लगता। जब हम किसी पर कमेंट करते हैं तो कमेंट के साथ ऑन लगता है, ऑन के बाद समबडी या समथिंग यूज किया जाता है। तो कमेंट के बाद ऑन का लगाया जाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा। अच्छा, किस पर कमेंट किया गया, कमेंटेड के बाद किस पर कमेंट किया गया, ये तो दिया ही ना, हिज कंडक्ट। ठीक है कि हिज कंडक्ट बाद में नहीं दिया, पहले दिया गया है। तो अगर जिस पर कमेंट दिया गया है वो दिया है तो हमें कमेंट के बाद ऑन लगाना ज़रूरी था। तो यहाँ सी में ऑन नहीं लगा है, इसलिए सी वाला पार्ट एरर है और आपका सेंटेंस आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। हो गई बात क्लियर। चलिए 17 का एक सेट हम लोग कर चुके और अब हम लोग बढ़ रहे हैं 2017 के एनडीए के दूसरे सेट की ओर। और इसमें भी केवल 5 ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उसका पहला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ तो कोई गलती नहीं है, इलेक्ट्रिकल के पहले एन लगा है वावेल के पहले, तो यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है भाई। ठीक है, और एन इलेक्ट्रिकल सर्किट और इज जो लगा हुआ है, इज किसके लिए लगा, सर्किट के लिए। और यहाँ एन लगा है तो जाहिर सी बात सर्किट सिंगुलर होगा, इज लगा। इज द कंप्लीट पाथ, ये एक कंप्लीट पाथ होता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेवर्स्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो यहाँ भी दिक्कत है, ट्रेवर्स्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाई के साथ इलेक्ट्रिक करंट लगा, तो इसमें क्या हो गया, नो एरर हो गई। इस सेंटेंस में कोई एरर, कोई गलती देखने को मिल नहीं रही है। और ज़बरदस्ती गलती निकालना गलत बात होती है, जब गलती नहीं है तो नहीं है, बस ठीक है। ज़बरदस्ती निकालेंगे तो धोखा खा जाएंगे। अगला वाला क्वेश्चन देखिए 2, लिखा है कि ही वेव्ड अस बाय बाय एज ही बोर्डेड द ट्रेन विच डिसअपियर्ड इनटू द टनल। ठीक है, तो जब कोई ट्रेन में बैठता है और किसी को बाय बाय करता है तो ये वाला बाय बाय होता है क्या, देखिए 2 बाय होते हैं, एक ये बाय होता है, एक BUY होता है। ठीक है, BUY खरीदने वाला। ठीक है, रुकिए ये कुछ गड़बड़ हो गया। एक बाय होता है BY, दूसरा होता है BUY और एक होता है BYE। ठीक है, बताओ कौन सा होगा। ये बाय प्रीपोजिशन है, ये यहाँ लगेगा नहीं, और ये बाय खरीदने वाला है, ये लगेगा नहीं। ये जो BYE होता है यही है ओके टाटा बाय बाय वाला। गुड बाय वाला कौन सा होता है, BYE होता है। तो यहाँ पर जिन्होंने कोई ट्रेन से जा रहा है तो वो बाय बाय करेगा, कौन वाला बाय बाय करेगा, BYE वाला बाय बाय करेगा ना। तो ये वाला कौन सा होना चाहिए था, ये वाला बाय बाय होना चाहिए था, और ये सेंटेंस गलत हुआ। आंसर कौन सा हुआ, ए। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि किस तरह की एरर दी जा सकती है। अब ये गुड बाय टाटा गुड मॉर्निंग में भी एरर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस बात से ज़रा सतर्क रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देयर वाज ग्रेट डील दैट हैड टू बी स्क्रैप्ड, that must be scrapped, but surely India could not have been what she undoubtedly was। ठीक है, और and could not have continued to culture, ठीक है, continued a cultured existence for thousands of years। ठीक है, ये इन्होंने लिखा। अब इस सेंटेंस में एरर कहाँ है, तो ज़रा इस डील के बारे में बताइए कि डील क्या है। आपका डील जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। वो ग्रेट डील ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक होता है ग्रेट डील ऑफ,
तो जब ग्रेट डील ऑफ होता है तो ये एडजेक्टिव होता है किसका, अमाउंट का एडजेक्टिव होता है, मात्रा का, तब इसके पहले आ नहीं लगता है। लेकिन जब आप केवल डील की बात करें, एक ग्रेट डील, एक बड़ा बिजनेस, एक बड़ी डील, तो यहाँ कहें देयर वाज ग्रेट डील, एक बड़ी डील हुई थी। तो जब आप कहेंगे कि ये वहाँ एक बड़ी डील हुई थी तो ग्रेट के पहले आ भी लगाना पड़ेगा आपको। ये जो ग्रेट के पहले क्या होगा, आ लगेंगे। देयर वाज अ ग्रेट डील, वहाँ एक बहुत बड़ी डील की गई थी। तो एरर किस में हो गई, एरर हो गई ए में, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट डील का मतलब बहुत अधिक मात्रा नहीं बल्कि एक बड़ी डील है। तो डील जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके पहले आ लगना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा है विद रिगार्ड टू द इंटीरियर डेकोरेशन it is attention given to the less overt aspects of using space that give it life and identity and a quality that makes it exciting and unusual। तो इसमें एरर कहाँ है, देखिए ये जो इस दैट के बाद जो मेक्स लगा हुआ है इसको मिलाइएगा और इस दैट के बाद जो गिव लिखा हुआ इसको मिलाइएगा, क्योंकि ये वाला दैट और ये वाला दैट दोनों एक ही के लिए लगे हुए हैं, एक कनेक्शन है इन दोनों में। ठीक है, एक पार्ट हो गया दैट गिव इट लाइफ एंड इंटेंसिटी एंड क्वालिटी, दूसरा दिया हुआ है कि दैट मेक्स इट एक्साइटिंग एंड अनयूजुअल, ऐसे है। तो ये दो दैट से दो पार्ट शुरू हो रहे हैं और सेम चीज़ के लिए लगे हुए हैं। तो अगर इस दैट के बाद यहाँ मेक्स लगा हुआ, देखिए वर्ड में एस लगा हुआ है, तो इस वाले गिव में भी एस लगना चाहिए। क्लियर, जाहिर सी बात है। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों दैट लगे किसके लिए हैं, ये दैट लगा है स्पेस के लिए और ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो दैट भी सिंगुलर मान लिया जाएगा और इसलिए इसके बाद जो वर्ब होनी चाहिए थी वो सिंगुलर लगनी चाहिए थी। दैट गिव पहले लिखा हुआ है और प्लस यहाँ लिखा है दैट दूसरी वाली है, तो दूसरी वाली दैट मेक्स लिखा हुआ है। एक जगह गिव और एक जगह मेक्स, ऐसे नहीं, अगर ये मेक्स है तो ये गिव्स होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। तो आपकी एरर किस वाले पार्ट में मानी जाएगी, तो जहाँ लिखा है गिव ये वाला, तो बी वाले पार्ट में एरर मानी जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। अ स्मॉल पार्सल ऑफ नॉवेल्स इज बेटर देन नन। ठीक है ना, अ स्मॉल पार्सल ऑफ नॉवेल्स इज बेटर देन नन। बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकती है। अ स्मॉल पार्सल ऑफ नॉवेल्स इज बेटर देन नन। ठीक है ना, तो अ स्मॉल पार्सल ऑफ नॉवेल्स, पार्सल ऑफ लगाओगे तो नॉवेल तो प्लूरल हो ही जाएगा और इज जो है वो किसके लिए लगी है, जो इज लगी है इसका पता करिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से इज जो है वो नॉवेल्स के लिए तो लगी नहीं है, एक्चुअली किसके लिए लगी है, पार्सल के लिए। पार्सल के लिए लगा है और पार्सल के पहले आ लगा है तो पार्सल सिंगुलर है। तो इस तरह से इज तो ठीक है और उसके बाद बेटर के साथ दैन लगा है, ये भी ठीक है। नन का मतलब एक भी ना हो, इससे अच्छा तो स्मॉल पार्सल ही ठीक है। तो इस वाले सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। पांचवा क्वेश्चन एकदम से करेक्ट है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। हो गई बात क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला वाला सेट कौन सा आता है, चलिए देखते हैं। अगला वाला सेट है 2018 का पहला वाला। ठीक है, 2018 का इंडिया का पहला सेट। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया था। इसमें जो एरर में क्वेश्चन पूछा गया है, द लिखा है द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। पॉलिटिशियन का अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में हार गया। लॉस्ट फेस का मतलब हार गया, पास्ट में है। कब, व्हेन ही ब्रोक द प्री इलेक्शन प्रोमिसेस। ब्रोक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। यहाँ भी देखिए क्या है, लॉस्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ ब्रोक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो वो नेता अपनी ही कॉन्स्टिट्यूशन में हार गया जब उसने पहले के इलेक्शन के वादों को भुला दिया। यहाँ तक तो कोई गलती नहीं, दोनों पास्ट इंडिफिनिट में है। आगे लिखा है प्रॉमिसेज ही मेड। मेड का मतलब ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ही मेड टू द पीपल। ठीक है, तो दोनों के दोनों सब के सब पास्ट इंडिफिनिट में ही हैं। ठीक है, तो इसमें फिर एरर क्या हो जाएगी। एरर देखिए, एरर की एक गुंजाइश इसमें बन रही है। वो गुंजाइश कौन सी है कि ये लॉस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी हारी बाद में और वादे तोड़े पहले और ये वादे किए थे उसके भी पहले। ठीक है ना, तो
अब ये दोनों तो पास्ट में हो सकता है, लॉस्ट और ब्रोक हो सकता है, लेकिन वादे करने का काम उसके भी पहले किए गए थे, इसलिए यहाँ क्या हो जाना चाहिए, दैट ही हैड मेड, जो उसने किए थे। ठीक है ना, वादे तोड़ने के पहले ही वादे किए गए थे, तो वादे का तोड़ना अगर पास्ट इंडिफिनिट में है और चुनाव का हारना पास्ट इंडिफिनिट में है, तो वादे का करना पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो इस तरह से इस सेंटेंस में जो एरर हुई वो किस में है, एरर है इसकी सी की। चलिए आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी। ठीक है ना, आगे लिखा है द जूरी वर कॉल्ड एंड देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स वर रिकॉर्डेड। तो आप लोगों को नाउन वाले पार्ट में मैंने बताया था कि जो जूरी लिखा होता है, जूरी को हम सिंगुलर भी मान सकते हैं और प्लूरल भी मान सकते हैं एज पर द कंडीशन। सिंगुलर अगर जूरी अनोनिमस है, मतलब जूरी के जितने भी मेंबर हैं उन सब की राय एक है, तो अनोनिमस होंगे तब जूरी को माना जाएगा सिंगुलर। और अगर जूरी की राय डिवाइडेड है, जितने भी लोग हैं जूरी मेंबर्स हैं, अगर उनकी राय डिवाइडेड है, अलग अलग ओपिनियन है, सबकी राय भिन्न भिन्न है, तो इनको डिफरेंट बॉडी माना जाता है और इन्हें प्लूरल कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ देखिए सेंटेंस क्या लिखा है, जूरी वर कॉल्ड, जूरी के साथ वर लगा हुआ है क्योंकि यहाँ लगा है कि देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स, ये वर्डिक्ट्स वर, तो यहाँ देखिए वर्डिक्ट्स प्लूरल लिखा हुआ है, ये देयर उनके निर्णय अलग अलग थे इसलिए यहाँ वर लिखा हुआ है, तो फिर जूरी को भी हम प्लूरल मान करके चलेंगे और यहाँ पे वर जो लगा है वो ठीक है, यहाँ कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो इस वाले में एरर क्या होगी, एरर नहीं है, ये है नो एरर का क्वेश्चन। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रैंक लॉयड। ठीक, फ्रैंक लॉयड राइट नाम है, हैज़ बीन एक्लेम्ड, उनके ऊपर आरोप लगा है। कौन लगाया है, बाय कलीग्स, उनके कलीग्स ने, उनके साथ के काम करने वालों ने आरोप लगाया है। क्या कहा है इनको क्या दावा किया है, इनके लिए क्या क्लेम किया गया है कि द ग्रेटर ऑफ ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट्स, कि ये जितने भी मॉडर्न आर्किटेक्ट्स हैं उन सब में क्या है, ग्रेटर हैं। सब में ग्रेटर नहीं होता, सब में क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है। ठीक है ना, क्लियर बात हुई। तो यहाँ लिखा एज द के बाद ग्रेटर ऑफ ऑल नहीं बल्कि क्या होगा, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल होगा, सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। तो आपकी एरर किस में है, इसमें सी में एरर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या दिया हुआ है। इन माई यंगर डेज, अपने बचपन के दिनों में, आई कुड रन 4 miles एट अ स्टेट। ठीक है ना, तो इसमें एरर क्या मिली आपको, देखिए जब भी कोई मॉडल वर्ब होती है तो वर्ब में मैंने आपको बताया था कि जब कोई मॉडल वर्ब होती है, वर्ब की फॉर्म बताते तब बताया था कि किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हम लोग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये कुड क्या है, कुड एक मॉडल वर्ब है। ठीक है, मॉडल वर्ब की जगह हमने क्या ले लिया, कुड को ले लिया। कुड एक मॉडल वर्ब है, इसके साथ क्या लगना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। से ये जो रैन लिखा हुआ है, एक्चुअली रैन जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो देयर शुड हैव बीन रन। ठीक है ना, क्या होगा, आई कुड रन वर्ब RUN, ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, और इसलिए आपका आंसर क्या है, आपका जो एरर है वो बी में है और आंसर क्या होगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, द ओनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स इज ऑनेस्ट। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अभी टॉपिक कुछ दिन पहले हमने पढ़ाया था, डिस्कशन किया है, 80 क्वेश्चन अलग से भी दिए गए थे, रूल्स को भी मैंने उसके पहले डिस्कस किया था। उसी में एक रूल था कि एज वेल एज से जब हम दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, द ओनर पहला सब्जेक्ट हो गया और हिज सर्वेंट्स दूसरे सब्जेक्ट हो गए, दोनों सब्जेक्ट से जोड़ने के लिए जब एज वेल एज लगा होता है तो जो वर्ब होती है वो किसको देख के लगती है, पहले वाले को देख के लगती है। तो अब देख लीजिए कि ये जो वर्ब है आपकी एज, वो किसके लिए लगी है, ओनर के लिए लगी है। ओनर सिंगुलर है तो एज भी सिंगुलर है, तो इस वाले सेंटेंस में क्या हो गई, नो एरर। आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। चलिए तो हम लोग 3 सेट कर चुके। एक्चुअली इस साल 5 क्वेश्चन आए थे ना, 17 में और 18 में, हर सेट में 5 क्वेश्चन थे एरर के, तो कुल दोनों साल मिला करके 20 ही क्वेश्चन हो रहे हैं, इसलिए एक बार में करा दे रहा हूँ। तो 5 के 3 हम लोग कर चुके हैं, चौथा करने जा रहे हैं। ठीक है, गला दर्द कर जाता है बोलते बोलते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ही अपीयर्स टू बी अ ऑनेस्ट मैन, ही अपीयर्स टू बी अ ऑनेस्ट मैन। यहाँ जो अ लगा हुआ है वो गलत है, क्योंकि हम ऑनेस्ट को पढ़ कैसे रहे हैं। देखिए ये जो ऑनेस्ट लिखा है इसमें एच ओ को हम पढ़ते क्या हैं, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में पहला साउंड वावेल का आ रहा है, इसलिए जहाँ अ लिखा हुआ है वहाँ अ ना होकर के क्या होना चाहिए, एन ऑनेस्ट मैन। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई सुबह होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो है देखिए क्या लिखा है, लिखा है वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस्ड डाउट इफ द मिनिस्टर वाज एन अथीस्ट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2, डाउट, डाउट लगा हुआ है। तो देखिए वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस्ड डाउट, अब ये डाउट लिया है तो डाउट के साथ इफ भैया नहीं लगाया जाता है, क्वेश्चन वगैरह में लगता है, लेकिन डाउट के बाद इफ नहीं लगता, डाउट के साथ हमेशा क्या लगता है, वेदर होता है, ठीक है ना। क्लियर बात हो गई, और बाकी वाली पोजीशन तो सब ठीक है। यहाँ इफ की जगह वेदर होगा, उसके बाद द मिनिस्टर वाज एन एथीस्ट, एन अथीस्ट के पहले एन लगा है, ठीक है, वाज लगा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्सप्रेस्ड लिखा है। बस एक ही गलती थी कि डाउट के साथ हम इफ़ नहीं लगाते, वेदर लगाते हैं। क्लियर हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस व्यू हैज़ बीन टेकन बाय वन ऑफ द नोबलेस्ट पर्सन्स हु हैज़ रिटन एन ऑन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें एरर देखिए, तो दिस के साथ व्यू लगा हो, दिस व्यू के साथ हैज़ तो ठीक ही लगा हुआ है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर है, व्यू सिंगुलर माना जाएगा तो हैज़ भी सिंगुलर माना जाएगा। दिस व्यू हैज़ बीन लगा दिया तो टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे, क्योंकि यहाँ बाय वन ऑफ द नोबलेस्ट पर्सन्स लिखा है, तो बाय लगा दिया, ये पैसिव वॉइस हो गई, तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, हैज़ बीन लगा है, ठीक है। तो ए वाले पार्ट तक तो कोई गलती नहीं है। बाय वन ऑफ द नोबलेस्ट पर्सन्स, अब वन ऑफ द नोबलेस्ट पर्सन्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ तक तो ठीक हुआ। हु हैज़ रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट, अब हु, ये हु किसके लिए लगा है, हु लगा है पर्सन्स के लिए, ठीक है, किसके लिए, नोबलेस्ट पर्सन्स के लिए। तो अब ये पर्सन्स चूँकि प्लूरल है तो हु को प्लूरल मानेंगे और हैज़ की जगह क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो रूल आप याद करिए, जब मैं कहा था कि किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के लिए जब हम वर्ब लगाते हैं तो दैट वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। Relative pronouns are neither singular nor plural. Relative pronouns are considered singular or plural as per the behalf of their antecedent. And if the antecedent of a relative pronoun is singular, verb should be singular. And if the antecedent of a relative pronoun is plural, तो their verb should be plural, ठीक है। तो इस तरह से ये रूल होता है। हु किसके लिए लगा है, पर्सन्स के लिए लगा है, तो पर्सन्स चूँकि प्लूरल है तो हो भी प्लूरल होगा, तो हैज़ नहीं लगेगा, हैज़ की जगह क्या लगेगा, हैव लगेगा। एरर किस में हो गई, सी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे रह गए हैं, चलिए ये भी हो जाते हैं। ये क्वेश्चन है स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी का मतलब क्या होगा, मतलब वही चूहे और खरगोश वाली कहानी, ओन्स द रेस, ठीक है ना। स्लो एंड स्टडी ओन्स द रेस, ठीक। अब ये ओन्स तो होता नहीं भाई, मुहावरा जो है ना एक्चुअली क्या है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ओन्स द रेस नहीं, क्या है वो, विंस द रेस। धीमा किंतु निरंतर जो चलता है वो रेस को जीतता है, तो विंस होता है, वो ओन्स नहीं होता। एज द वाइज वुड से, समझदार लोग ये कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, न कि ओन्स द रेस। बात हो गई क्लियर। चलिए चौथे में क्या गलत हो गई, चौथे में गलती निकली बी की। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो देखिए 5वां में क्या गलती है, वी ऑफन हियर पीपल से, हम अक्सर सुनते हैं लोगों को ये कहते हुए, क्या कहते हुए सुनते हैं लोगों को, दैट मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स हैव नॉट इवॉल्व्ड और ग्रो अप। अब लो देखो भैया हो गई कहानी इनकी। तो देखो एक लिखा है हैव, ठीक, हैव के साथ एक वर्ब लगी आपकी इवॉल्व्ड,
और दूसरी क्या लगी, ग्रो अप लगी, बीच में और लगा है। तो आर के इस तरफ और के इस तरफ जो वर्ब होगी उनकी फॉर्म तो सेम होनी चाहिए ना। अगर इवॉल्व्ड पास्ट में है तो ग्रो की भी तो सेकेंड फॉर्म ही होनी चाहिए, क्योंकि ये आर के आगे पीछे हैं, तो दोनों वर्ब एक ही फॉर्म में होनी चाहिए थी। तो अब यहाँ देखो क्या होगा, तो हैव लगा है, ये हैव लगा हुआ है, हैव चूंकि दोनों के लिए लगा हुआ है, सेंटेंस ठीक कैसे करेंगे। देखिए हैव जो है, हैव वो इवॉल्व्ड के लिए भी लगा है और यही हैव किसके लिए, ग्रो के लिए लगा है। तो नियम यह है कि हैव के बाद हमें थर्ड फॉर्म लगानी चाहिए, तो इवॉल्व्ड ठीक है, फिर ग्रो गलत हुआ, ग्रो की जगह क्या होना चाहिए, ग्रोन होना चाहिए था। आपकी जो एरर होगी वो किस में मानी जाएगी, सी में। हो गई ना बात क्लियर, चलिए ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। कहाँ के थे 20 क्वेश्चंस, ये 20 क्वेश्चंस थे हमारे कुल 2017 और 18 से लेकर के। तो हम लोग 18 तक डिस्कस कर चुके हैं, 19 और 20 को एक में करेंगे, 21 को एक में करेंगे, 2 एरर के डिस्कशन और बाकी रह गए हैं, जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फेलर के डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये डिस्कशन ख़त्म होता है, फिर अगला डिस्कशन 19-20 को लेकर के अगली बार मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।